हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। देखिए, मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए, अगर आपको 570 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो जम के दम लाइक करिए और दबा के दम लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए, तो देखिए पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो अभी तो हम इसको बताएंगे नहीं, पहले हम इसका एक फॉर्मूला बताते हैं। एक ही फॉर्मूला से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पर पहले सूत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक ही सूत्र से सारा काम हो जाएगा। आपको मालूम होगा साइन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह 6 हम पढ़ लेते हैं। उसके पहले लिखिएगा कॉस 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा। तीसरा नंबर हो गया आपका 10 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉट थीटा। 4 नंबर कॉट 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 थीटा। 5 नंबर सेक 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉसेक थीटा। 6 नंबर पढ़ लेते हैं हम कॉसेक 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉसेक थीटा। ये पहले हमको 6 फॉर्मूला को समझना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, एक नोट यहाँ पर लिखिएगा। आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपको समझना है। ये तो आपका हो जाएगा। ये इंटरचेंजिंग फॉर्म है, समझ में आ रहा होगा। हम पिछले क्लास में हम आपको इंटरचेंजिंग फॉर्म के बारे में बताए थे। इंटरचेंजिंग फॉर्म क्या है? इंटरचेंजिंग फॉर्म ये है कि साइन का इंटरचेंजिंग फॉर्म कॉस होता है और कॉस का इंटरचेंजिंग फॉर्म साइन होता है। यही हम आपको बताए थे। तो साइन कॉस के लिए आपको याद हो गया। उसके बाद हम 10 का इंटरचेंजिंग फॉर्म बताए थे। तो 10 का इंटरचेंजिंग फॉर्म कॉट होता है और कॉट का इंटरचेंजिंग फॉर्म 10 होता है। उसके बाद हम आपको सेक और कॉसेक के लिए भी बताए थे कि आपका कहाँ पर बोले सबसे लास्ट 6 नंबर। हाँ, यहाँ पर आपका सेक हो जाएगा, सेक थीटा प्लस माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए सेक का इंटरचेंजिंग फॉर्म आपका होता है कॉसेक, ठीक है। सेक का इंटरचेंजिंग फॉर्म कोसेक होता है और कोसेक का इंटरचेंजिंग फॉर्म सेक होता है। बस आपको इतना फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस इसको आप लोग समझ जाइए कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, कोसेक का सेक और सेक का कोसेक होता है इंटरचेंजिंग फॉर्म, ठीक है। उसके बाद चलिए 1 नंबर नोट लिखिए। हाँ, प्लस माइनस के साथ देना है, ठीक है। अभी फॉर्मूला बोलो। अरे बता रहे यार, इतना जल्दी तुम पैसेंस खो देगा दोस्त। आज का युवा में यही तो बात है, पैसेंस नहीं खोना। हम आपको अभी तो क्लास स्टार्ट ही किए, क्वालिटी आ रहा वीडियो है ना। अब मस्त आ रहा ना, गुड। चलिए क्या जलेबी? अच्छा, नेक्स्ट क्लास जब रहेगा कोई लड़का पैसा दे दिया तो पार्टी सब तो दिया हुआ है नहीं, अभी कोई नहीं। देखिए नोट में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यदि n, ये जो n आ रहा ना n, अगर आपका n जो है आपका ऑड नंबर आए, ऑड नंबर कहने का मतलब है 1 3 5 7 9, इस तरह का आपका n का वैल्यू आए, ऑड नंबर पर आए, देन चेंज। देन चेंज मतलब क्या होता है कि अगर आपका n का वैल्यू ऑड आ रहा है तो आपको चेंज करना है। और क्या चेंज करना है? मतलब साइन रहेगा क्वेश्चन में तो किस में चेंज करना है? कॉस करेगा क्वेश्चन में तो साइन में चेंज करना। देन चेंज मतलब आपको चेंज करना हो, ठीक है। नोट नंबर 2 लिखिए। अगर आपका n का वैल्यू इवन चल रहा है तो इवन चलने का मतलब हो गया 2 4 6 8 10 इस तरह का चलेगा।
तो आप लिखिएगा देन नो चेंज, मतलब चेंज नहीं करेगा। तो चेंज नहीं करने का मतलब ये हुआ कि अगर साइन का क्वेश्चन है तो साइन में ही आंसर आएगा, कॉस का क्वेश्चन है तो कॉस में ही आंसर आएगा, टेन का क्वेश्चन है तो टेन में ही आएगा, मतलब आपको चेंज नहीं करना है। और आपका अगर ऑड आए तब क्या करना है, चेंज करना है। बोलिए समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, अभी क्वाड्रेंट भी बताएंगे, क्वाड्रेंट भी उसका बताएंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट भी उसका हम बताएंगे। पहले लिख लीजिए प्लस में। हाँ हाँ, सीखना तो है। हाँ समझ में आया? 11 में पढ़ाइए काम होता था, हम लोग कैसे पास हो नहीं सीखा, पास नहीं ना होइएगा, अभी तो कर 95% बच्चा पास। हाँ देखिए, हम जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं ना, हम खुद क्वेश्चन लगाते हैं, सब क्वेश्चन लगभग बन ही जाता है, मतलब एक भी टाइप छूटता नहीं है। मतलब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है आपसे बन जा रहा है, इसका मतलब क्या कि आप सब टाइप लगभग पढ़ चुके हैं, तभी तो आपसे बन रहा है। हम आपको सारा टाइप पढ़ाते हैं, कोई छूटेगा नहीं। हम अपना जानकारी के हिसाब से जितना भी रहता है ना, हम सारा नॉलेज देते हैं, ठीक है। किसी भी आप लोग देखिए, आप लोग सोचते हैं काट रहे हैं, काट क्या रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को हम 5 बार अगर इसमें लिख के रखें तो क्या करें, आपको पाँचों बताएं, एक दो बता दिए, बाकी तो आपका प्रैक्टिस है। अब आप जितना मेहनत करेंगे, बात समझ रहे हैं, तो थोड़ा आप लोगों को मेहनत करने के लिए हम छोड़ देते हैं। चलिए अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट देखिएगा, ध्यान समझिएगा क्वाड्रेंट। हालांकि पिछले क्लास में बता दिए थे, ये आपका 0 डिग्री होता है या 360 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आपका क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव करने का मतलब है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक सब का मान हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव में ही आंसर देगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव देगा, बाकी सब का क्या देगा, नेगेटिव देगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट का रिजल्ट आपको पॉजिटिव देगा, बाकी सब क्या देगा, नेगेटिव देगा। इसमें आपका कॉस और सेक का रिजल्ट जो है पॉजिटिव देगा, तो बाकी सब क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए हम बोल रहे हैं 120 डिग्री, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि 90 तो यहाँ हो गया, तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम तो 120 डिग्री आता है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम इसके आगे साइन लगा दें तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव है। यही चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए इतना चीज़ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मिटाते हैं, उसके बाद अब एक क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम बताएंगे, उसके बाद फिर आप लोग लगाइएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए पहला हम जो है, पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। सुनिए आपको कैसे तोड़ना है। अब आपको तो मालूम है कि आप 0, 30, 45, 60 और 90 तक याद कर चुके हैं, वो अब आपका यूज़ होगा। अब इसके आगे का जो डिग्री रहेगा वो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको ऐसा तोड़ना है, जो फॉर्मेट अभी 6 को बताया ना, 6 फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में तोड़ना। देखिए कैसे, आप साइन का साइन लिखेंगे 90 इंटू 1, एन का वैल्यू क्या लेंगे 1, और 90 में कितना जोड़ दें कि 120 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 30। ठीक वही फॉर्मेट बन रहा है, देखिए तो साइन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस्ट। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? लिखो मत राहुल, अभी लिखो मत, क्योंकि हम समझा रहे हैं, ये फॉर्मेट में हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब राहुल का क्वेश्चन था कि प्लस माइनस कब लेते हैं सर, तो मेरा 120 डिग्री पहुंचना था, तो हम 90 इंटू 1 ले लिए, तो हम 90 तक पहुंच गए। अब जैसे ही 30 जोड़ेंगे तभी तो 120 डिग्री पहुंचेगा, तो इस बार मेरा जो फॉर्मूला है वो किसका बनेगा, प्लस का बनेगा, ठीक है। तो अब आप जरा बताइए कि हम यहाँ n का वैल्यू क्या बोले थे कि अगर आपका ऑड आ रहा है 1, 3, 5, 7, तो आपको क्या करना है,
चेंज करना है। चेंज मतलब इंटरचेंजिंग फॉर्म, यानी कि साइन का इंटरचेंजिंग फॉर्म क्या होता है, तो आपको साइन को कॉस में चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आपका था थीटा, तो थीटा आपने कितना लिया, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 30 डिग्री। लेकिन अभी आप रुक जाइएगा, अभी आप आंसर मत कीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ तक कर लीजिएगा तब आप क्वाड्रेंट पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका cos 30 ये जो है किस क्वाड्रेंट में आया, तो ये आया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्ट देने वाला भी पॉजिटिव ही होगा। अब आप बताइए कि cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो आपका आंसर हो गया √3/2। बोलिए बात समझ में आया। देखिए ध्यान से समझिएगा, कब यहाँ प्लस होगा कब यहाँ माइनस होगा वो आपको क्वाड्रेंट से समझ में आएगा। कैसे, आप पहले तोड़ दीजिएगा 90 × 1 + 30 डिग्री। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑड आया है तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में चेंज हो गया। फिर थीटा का वैल्यू आप कितना रखे थे 30 डिग्री, तो आपका हो गया cos 30 डिग्री। बट यहाँ प्लस में रिजल्ट देगा कि माइनस में देगा, इसके लिए आपको ये वाला देखना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव, और आपका पोर्शन भी किस में था, साइन में था, तो इसका रिजल्ट भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया √3/2। बोलिए समझ में आया। अभी बहुत क्वेश्चन कर रहा है, देखिए लिख लिए, बोलिए लिख लिए। देखिए अब हम आपको क्वेश्चन जो है, यही वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज कर रहे हैं, बताइएगा। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन जो है आ जाए कि tan 120 डिग्री का मान क्या होगा, तो एक बार और समझ लीजिए कि tan 120 डिग्री कैसे निकलेगा। तो आपको पहले तोड़ना होगा tan 90 × 1, और इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 30 डिग्री जोड़ेंगे, तभी तो आप 120 डिग्री पहुंचे। तो अब आप बताइए कि n का वैल्यू आपका ऑड आया, देन चेंज, तो चेंज मतलब tan का रिजल्ट क्या देगा, cot, और थीटा कितना लिए हैं आप 30 डिग्री लिए। अब बात ये है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा, तो आप यहाँ से बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, लेकिन क्वेश्चन किसका, तो इसका रिजल्ट भी क्या देगा, नेगेटिव देगा, क्योंकि आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan और cot आपका नेगेटिव देता है। अब बताइए कि cot 30 डिग्री का √3 बोलो, तो आपका हो गया आंसर -√3। समझ में आ रहा, पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन ऐसा वाला। बता रहे वो सब भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो सब भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। मुझे लगता था इतना छोटा है तो वैल्यू खाली बैठा देना, बहुत सारे। चलिए अब आप लोग बना के दिखाइए, बहुत में लंबा प्रोसेसिंग ले जाता है। देखिए ध्यान समझिए, बताइए सेक 120 डिग्री का मान बताइए। अब आप लोग ले लिए सेक 120 डिग्री बताइए। -2/√3। देखिए आपको तो कम से कम 0 से लेकर 90 तक का तो सभी एंगल वैल्यू याद रखना होगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बोलो चंदन। चलो एक बार और बता दें, -2 -2/3। तो उसका गलत क्यों है, देखो एक बार चंदन देखो, फिर से देखो
हम क्या करेंगे, सेक लिखेंगे, उसके बाद 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। समझ में आ रहा? n का वैल्यू क्या आया, यानी कि चेंज करना है, तो चेंज किस में होगा, कॉसेक में चेंज होगा। तो कॉसेक कितना लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। अब बात है कि प्लस में आंसर देगा कि माइनस में देगा। तो बताइए ये आपका जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। लेकिन क्वेश्चन किसका है, तो आपका माइनस देगा, क्वेश्चन जिसका रहेगा उसी का देता है। आपका आया कॉसेक, तो ये मत समझिए ये वाला पॉजिटिव होता है, नहीं, आपका क्वेश्चन है सेक का, तो सेक तो नेगेटिव होगा, वो चेंज भले कॉसेक में हो गया पर इसका रिजल्ट तो नेगेटिव देगा ही ना, क्योंकि सेक जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो बताइए कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, जब साइन 30 1/2 होता तो उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी -2। बोलिए समझ में आया? इसका मतलब आप लोग 2√2 ठीक है सर। अरे भाई साइन 30 होता 1/2, तो साइन 30 को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, समझ रहा है? समझ में आ गया? अब 120 डिग्री हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन है cos 210 डिग्री। एक बता दे या ट्राई करिएगा, ट्राई करिए। cos 210 डिग्री, -√3/2। -√3/2। यस सर। बोलिए कितना है? -√3/2। देखिए एक बार और समझाते हैं। आप cos का cos लिखेंगे, इस बार 90 इंटू 2 करना होगा, क्योंकि 9 दूना 18, 180 तक पहुंच गए। अब 180 में कितना जोड़ेंगे, 30 डिग्री जोड़ेंगे। तो अब आप बताइएगा यहाँ n का वैल्यू इस बार क्या आया, इवन, और इवन में तो चेंज नहीं होता, तो यानी कि आपका आंसर cos में ही देगा। और कितना बोलेंगे, cos 30 डिग्री। पर बात है कि ये आपका नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। तो पर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपका कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, लेकिन क्वेश्चन किसका है, तो रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो बताइए cos 30 डिग्री कितना होता है, यानी कि -√3/2 आंसर देगा। बोलिए समझ में आ रहा संजीव? हाँ सर। कोई अलग से फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना। तो एंगल चाहे जितना ही बड़ा देगा, बस आपको n का वैल्यू सेट करने आना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो चलिए हमको बताइए tan 210 डिग्री। बताइए अगला क्वेश्चन, tan 210 डिग्री। √3 देखो अभी भी आंसर डी पर आ रहा दोस्त, जब तक आंसर डी पर आते रहेगा क्वेश्चन करवाना होगा। 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। बोलिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब आपका बताइए पॉजिटिव में आंसर देगा कि नेगेटिव में, क्योंकि ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। नहीं समझे अमित? नहीं समझ में आ रहा? हाँ देखो tan 90 इंटू 2 में तोड़ेंगे और प्लस 30, तो देखिए यहाँ n का वैल्यू इवन है तो चेंज नहीं करेगा, तो चेंज नहीं करेगा तो हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री। और ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ से हो गया 9 9 18 और प्लस 30 डिग्री, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। और इस क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही देगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। क्लियर है? सेक 210, हाँ सेक 210 बताइए, सेक 210 डिग्री बताइए।
-2/√3। अब सेक 30 क्या होता है तुमको तो याद ही नहीं है ना? तुम तो घर में पढ़ ही नहीं रहा दोस्त, एकदम चेहरा देख के ही लगता है ना? खत्म हो जाएगा इसी तरह से दोस्त, बता दे रहे हैं। बस बोर्ड में लिखते चल जाएगा टाइम, ठीक है? कॉपी जाकर घर में देखिए आप क्या करिएगा। सेक 90 × 2 + 30, तो सेक हो गया 30 डिग्री। प्लस में या माइनस में? माइनस में इसलिए देगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सिर्फ पॉजिटिव होता है? टेन और कोट, तो इसका तो रिजल्ट नेगेटिव देगा। अब आपको निकालना है सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 को दिमाग में cos 30 सोचिए, क्योंकि सेक cos का उल्टा होता है। तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -2/√3। समझ में आ रहा है? ऐसे सोचिए। दे एंगल बढ़ाएं, चलिए एंगल बढ़ाते हैं। बताइए, क्वेश्चन है tan 570 डिग्री। बताइए tan 570 डिग्री -1/√3। एंगल अगर याद नहीं है तो सामने चार्ट खोलकर रखिए, जो हम एंगल दिखाए थे ना, सामने चार्ट रखिए, फटाफट बनाइए, ठीक है? जितना बार चार्ट देखिएगा एंगल का उतना याद होगा, ठीक है? माइनस नहीं आएगा तो आगे जाना। किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा। क्वेश्चन भी 10 का है, रिजल्ट पॉजिटिव, इसका मतलब देगा। चेक करते हैं। देखिए आप इसको कैसे तोड़ेंगे। 10 का 10 लिखेंगे और 90 × n। अब n रखने का बात है तो 9 का पहाड़ा पढ़िए ना। 9 का 9, 9 × 18, 9 × 27, 9 × 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 54 जाएंगे। तो 9 × 6 = 54, यानी कि 540 तक पहुंच गए। अब 30 बैठाना होगा। अब अमित बोलेगा चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा, तो हो गया मेरा tan 30 डिग्री। अब हमको ये भी चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 9 का गुना कितने बार है? 6 बार है। स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से करना। देखो दोस्त, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ 0 डिग्री है। तो हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 तक पहुंचा। और उसके बाद प्लस कितना डिग्री है? तो प्लस 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर आ गए, यानी ये किस क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है? ओह सॉरी, हाँ ठीक है, हम बोला। देखिए tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। ठीक है, पढ़ाएं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाएंगे। cosec 570 डिग्री, cosec 570 डिग्री। कितना आया? -2। और सबका आ गया? बोलिए आपका आया। अब एंगल बढ़ा दे। चलो निकालिएगा अगला क्वेश्चन। cot 780 डिग्री, cot 780 डिग्री बताइए। (1/√3) सही है, सही है।
बोलिए कंसेप्ट क्लियर हो रहा। अब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे एंगल कितना बढ़ा दे। बात समझे? किताब में ना बहुत सारा फॉर्मूला है, आपको पता है किताब में क्या किया है, टेन साइन 90 माइनस थीटा का भी फॉर्मूला लिखा है और साइन 90 प्लस थीटा का भी फॉर्मूला लिखा है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का भी फॉर्मूला बताया है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का भी फॉर्मूला बताया है। वो सब मत याद करिए और ना याद कभी होगा। आपके लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, यही वाला साइन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस थीटा, यही ब्रह्मास्त्र है। इसमें सब हो जाएगा, टेन का कोट सेक का कोसेक सब में चल जाएगा, बस आपको यही याद रखना, यही फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और देते हैं, बना क्या बना कहा से आ गया। चलिए बने दो, मानसून का मौसम में तो होगा ही। चलिए बताइए, साइन 960 डिग्री, बताइए साइन 960 डिग्री। बोलिए कितना है? -√3/2 आया। अमित का नहीं आ रहा, गड़बड़ा गया ना, इस बार गड़बड़ा गया। इसका साइन अरे यार चार्ट लिखवाए तो खोजो ना पीछे में यार, पीछे का चार्ट देख नहीं सकता क्या? गुड, वेरी गुड। देखो साइन 90 इंटू 10 और प्लस 60 डिग्री, तो जरा हमको बताइए चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा क्योंकि इवन है, तो हो गया आपका साइन 60 डिग्री। अब बात ये भी देखना कि ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, तो 9 इंटू 10 है, मतलब आपको 10 बार घूमना पड़ेगा, तो 4 4 4 8 हो गया, एक 9 और एक 10 प्लस 60 डिग्री, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ क्वेश्चन साइन का है तो माइनस लग गया। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो आंसर माइनस लगेगा। नहीं पढ़ कर आने पर यही हाल होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉस 1020 डिग्री, जल्दी बताइए 1020 डिग्री। अब बस ये टॉपिक खत्म होने वाला है। √3/2 यार इतना बताने के बाद भी क्वेश्चन डिफर हो रहा है, काहे है ऐसा डिफर हो रहा है? चेक करिए तो 1/2 किन का आया था? 1/2 1/2 सही है। देखिए आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 चीज देखना है, 3 चीज क्या देखना है कि n का वैल्यू क्या होगा, अगर ऑड होगा तो चेंज करेगा और नहीं होगा तो चेंज नहीं करेगा, इवन हुआ तो ये हुआ दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर आपको एंगल का वैल्यू याद रखना है। बस सब फॉर्मेट तो सेम है, ठीक है। नहीं बना क्या? सोचते रहिए। ओह गुड, अरे भाई 10 तो 20 को नहीं समझ में आता, 90 से भागो, 90 कम 90 2 1 9 कम 9, शेष कितना निकला? 30 डिग्री निकला। और एन टोटल कितना? समझ में आया? इतना सोचने लगा तो हो गया।
बस एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक चेंज हो। चलिए इस बार सबका आंसर आना चाहिए। सेक 1500। हाँ, सेक 1500 डिग्री। ये आपका अगर सबका आंसर आ गया, टॉपिक फिनिश कर देंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। सही। ठीक है, क्या करना है? सेक 90 इंटू एन का वैल्यू कितना रखा? 16 रखेंगे, और उसके बाद प्लस कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो आप बताओ संजीव, चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा, नो चेंज। तो आपका हो जाएगा सेक 60 डिग्री। अब आपको ये चेक करना है कि आपका ये किस क्वाड्रेंट पर आ रहा, किस क्वाड्रेंट पर आ रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि देखिए 16 है ना, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 16 के बाद प्लस 60 डिग्री है, मतलब यहाँ आया, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव। अब बताइए सेक 60 निकालना है, तो cos 60 सोचिए। तो cos 60 क्या होता है? 1/2। उसको रेसिप्रोकल करिए 2, तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना देगा? 2 देगा। ठीक है, बोले यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। बस जल्दी मैं इसके आगे एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जमकर लाइक करिए, दबाकर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।